Good morning, class 7 students. Today we are reading a chapter number 2 inside of our earth. In the last part we have read about the example. We have saw the example of igneous rocks, that is granite and bauxite is the main example of the igneous rock. One is intrusive igneous rocks, that is granite, and other one basalt is the extrusive igneous rocks. After that we have read about sedimentary rocks, which is a very hard inside and hard of inside and outside is not so much hard as like as igneous rock. In the sedimentary rock, after we are going to the third type of rocks, and that is metamorphic rocks. What is metamorphic rocks? Metamorphic comes from Greek words meaning change and form. मेटाफॉर्मिक का मतलब क्या है? जो एक ग्रीक शब्द है उसका अर्थ है चेंज, मतलब बदलना, फ्रॉम मतलब रूप में, हर एक रूप में बदलना. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रॉक इज इन द सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट. मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स किस में से, मतलब सॉलिड से परिवर्तन होता है. मोस्टली एट डेप्थ, सॉलिड मतलब शक्ति आवरण से, मोस्टली एट डेप्थ ऑफ अबाउट 12 to 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस. पृथ्वी पृष्ठ से 12 से 16 किलोमीटर के नीचे और भी नीचे ये ऐसा पत्थर मिलेगा. तो मतलब मान के चलो समुद्र पृष्ठ के नीचे ही सबसे ज़्यादा पाई जाएगी. द प्रोसेस ऑफ मेटाफॉर्मिज्म टेक्स प्लेस एट डेप्थ अंडर प्रेशर ऑफ overlying rocks or as a result contact with hot igneous material. In this case granite is converted to genesis, clay and shoal are transferred into schist at great depth of the earth crust. मतलब जैसे इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक में जो उदाहरण है, मतलब पृथ्वी पृष्ठ का गर्म मैग्मा निकल के जो बड़े बड़े टुकड़ा बनते हैं उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है, जैसे ग्रेनाइट का पत्थर. और यही ग्रेनाइट अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर टुकड़ा होके इसका जो फॉर्मेशन होता है वो है मेटामॉर्फिक. मतलब ग्रेनाइट का जो दूसरा छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो है जीनिस, और ऐसे ही करके परिवर्तन होता है. एज ए रिजल्ट मेटामॉर्फिज्म सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर, बाली के नीचे जो रहता है समंदर में, बालू के अंदर जो रहता है, मतलब मार्बल जिससे बनता है. चेंजेस इनटू क्वार्ट्जिट, क्ले एंड शेल, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा, मिट्टी भी शक्ति आवरण से कुछ पत्थर बनाता है, वो पत्थर शेल चुना पत्थर. एंड मार्बल बिकम्स ए मेटाफॉर्मिक रॉक. मार्बल है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई करने का मेटाफॉर्मिक रॉक. दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेडिमेंट्री लाइमस्टोन. लाइमस्टोन मतलब चुना पत्थर. हम लोग सेडिमेंट्री जो लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक में, वो परिवर्तन होकर मार्बल बन रहा है. किसमें? जो कि उदाहरण बन रहा है मेटाफॉर्मिक रॉक का, मतलब जो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है. मार्बल इज प्राइज्ड एज बिल्डिंग स्टोन. वही मार्बल जो कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, वो मार्बल का दाम किस में लगता है? बिल्डिंग बनाने में. द मैजेस्टिक ताजमहल जैसा एक बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड, वो भी हमारे मार्बल से बना है, जो मार्बल लाइमस्टोन से कन्वर्ट होके बना है. द मैजेस्टिक ताज बियर विटनेस टू द ग्रैंडियर ऑफ दिस रॉक इन इंडिया. इट ऑकर्स नियर अलवर, अजमेर, जयपुर एंड जोधपुर, ऑल इन राजस्थान. अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, इस सब जगह में जो मार्बल पत्थर का जितने भी टेम्पल्स वगैरह दिखा जाता है सभी मार्बल से बना है, जो कि लाइमस्टोन से मतलब चूना पत्थर से परिवर्तित होकर बना है. मतलब इन द सेंस सिंपल सेंस मेटाफॉर्मिक रॉक्स इज द कन्वर्टेड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. मेटाफॉर्मिक रॉक्स सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का परिवर्तित रूप है. कोई जगह पर वो ज़्यादा गर्मी या फिर ठंडा होकर जो परिवर्तन रूप लेता है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ मिनरल्स मतलब क्या है? खनिज. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. हर एक पहाड़ में अलग अलग खनिज पदार्थ रहता है. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड केमिकल. मिनरल्स में क्या मिलेगा? पहला कुछ केमिकल सॉलिड मिलेगा, उसके बाद हम ह्यूमन उसको टेक्नोलॉजी के दौरान अपने डिमांडों को पूरा करने के लिए अपना वेरिएबल चीज़ बनाते हैं. व्हिच ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. जैसे मान लो पेट्रोल मिलता है, कैसे? लिक्विड फॉर्मेशन में मिलता है. कोयला वो भी लिक्विड में मिलता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. हम इंसान लोगों के लिए मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़रूरीमंद है. द डिफरेंट मिनरल्स दैट मेक अप डिफरेंट रॉक्स. अलग अलग खनिज से अलग अलग रॉक में अलग अलग खनिज आर यूज्ड एज फ्यूल्स, तेल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर एंड इन वेरियस इंडस्ट्री. सभी कामों में
ये मिनरल्स ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सबसे ये तीन बहुत प्राइम सुप्रीम मिनरल्स है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये भी मिलता है एज मिनरल्स। They are even used in different industry as raw materials, that is copper, aluminium, uranium. कई कई जगह पर यूरेनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो एकदम गीला हुआ वो भी कई कई काम में लगता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में। फिर उससे पाइप बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, कितना कुछ बनाया जाता है एल्यूमिनियम से। बर्तन बन रहा है, बर्तन तो बन के पहाड़ के नीचे से बर्तन बन के आते नहीं, एल्यूमिनियम का पिघला हुआ रूप निकलता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, टेक्नोलॉजी के दौरान हम अपनी ज़रूरतमंद सामानों को बनाते हैं। नाउ रॉक साइकिल, साइकिल मतलब जो कि हम लोग साइकिलिंग करते हैं, मतलब क्या, एक बार पैर ऊपर नीचे, पैर ऊपर नीचे, ये जो साइकिलिंग का पोजीशन है वैसे ही रॉक में भी है, पहाड़ में भी ये साइकिल पोजीशन है, मतलब परिवर्तन रूप। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप, जैसे हम लोग देखें इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक किसमें बदले, मेटाफॉर्मिक रॉक में बदला ना। तो अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइकिलिंग मैनर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। यही प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रॉक साइकिल। द हॉट मॉल्टेन मैग्मा, गर्म जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी पृष्ठ से, उसके बाद कूल्स ऑन सॉलिडिफाइड, पहले ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे वो शक्ति आवरण में पैदा जम के इग्नियस रॉक का उत्पन्न करता है। द डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदर ब्रेकिंग इन द इग्नियस रॉक इनटू स्मॉल ब्रेक फ्रैगमेंट। फिर क्या देखें, इग्नियस रॉक में अब वेदर के कारण बारिश बोलो, पानी का लहर बोलो, आंधी तूफान में इग्नियस रॉक क्या हो रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा में जब डिवाइड हो रहा है तब दिस स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ इग्नियस रॉक आर कैरीड एंड डिपॉजिट बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन टू फ्रॉम अ सेडिमेंट्री रॉक। तब वो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में बदल रहा है, टुकड़ा टुकड़ा होके। पहाड़ी बारिश में, आंधी तूफान, वोल्केनो इरोशन में जो टुकड़ा होता है उसमें सेडिमेंट्री रॉक का पैदा होता है। उसके बाद द इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही टास्क फॉर्म कैन बी सब्जेक्ट टू ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में फिर एक अलग पत्थर का उद्भव करता है, एंड वो है मेटाफॉर्मिक। मतलब कि एक बार इग्नियस बनेगा, जलती हुई पिघली हुई मैग्मा से ठंडा होके सॉलिड होके इग्नियस, फिर इग्नियस में बारिश बोलो, आंधी तूफान में धक्का खा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो परिवर्तन होगा तब सेडिमेंट्री। फिर सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों प्रकार की रॉक की बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में फिर जो आवरण, फिर जो आकार लेते हैं वो होता है मेटाफॉर्मिक। तो दिस इज द टोटली अ चेन बेस्ड सिस्टम व्हिच इज called rock cycle. At many places the great heat and pressure can melt the metamorphic rocks from the molten magma. फिर देखो कई कई जगह पर मेटाफॉर्मिक रॉक बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के बाद वो मेटाफॉर्मिक रॉक फिर गल जाता है, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा पिघल जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्मा का आकार ले लिया। दिस मॉल्टेन मैग्मा कैन कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड फ्रॉम इग्नियस रॉक अगेन। फिर वही मैग्मा ठंडा होगा, धीरे धीरे सॉलिड होगा और फिर इग्नियस रॉक में परिवर्तन होगा। तो टोटली क्या हुआ, एक साइकिल हुआ ना। हाँ, द फर्स्ट द रॉक साइकिल डिरीव्स एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एंड ऑल्सो फ्रॉम द सन। रॉक साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, शक्ति, जिसे सन से भी मिल रहा है और पृथ्वी के अंदर जो गर्मी उससे भी उसको एनर्जी मिल रहा है। सेकेंड, द रॉक मटेरियल ऑफ द अर्थ इज नेवर लॉस्ट इन द रॉक साइकिल। भले रॉक साइकिल परिवर्तन हो लेकिन उसके अंदर जो मिनरल मिलना है मुझे, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। परिवर्तन वो अपना परिवर्तन रूप लेता रहेगा लेकिन हमें खनिज मिलता रहेगा। एंड नंबर थर्ड, द रॉक साइकिल ऑन द अर्थ सर्फेस हैज नाइदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। रॉक साइकिल ये परिवर्तित रूप कभी खत्म ना होने वाला है। ये परिवर्तित रूप कभी खत्म हो जाना मतलब पृथ्वी को विनाश होने वाला कारण बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ रॉक साइकिल। पहले इग्नियस रॉक, मैग्मा से गलती हुई मैग्मा ठंडा होकर धीरे धीरे सत्य आवरण में इग्नियस रॉक का पैदा करता है। इग्नियस रॉक के ऊपर आंधी तूफान, बारिश, पानी, ये सब से जो छोटा छोटा टुकड़ा पार्टिकल्स होता है उससे सेडिमेंट्री लेयर, एक धाप बन जाता है, उसमें सेडिमेंट्री रॉक होता है। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर ताप अगर ना ले पाए फिर वो लोग और भी टुकड़ा होके क्या होता है, मार्बल्स जैसा मेटाफॉर्मिक रॉक का अब उद्भव हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो फिर मेटाफॉर्मिक रॉक फिर और भी ज़्यादा जो मार्बल्स बना या फिर लाइमस्टोन बना उसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में फिर वो पिघल के या फिर वोल्केनिक इरप्शन में मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी सहन ना कर पाए तो वो फिर मैग्मा बन के
फिर पतित होता है और फिर मैग्मा ठंडा होकर धीरे धीरे इग्नियस रॉक में आता है. तो दिस इज द चेन सिस्टम which we can call the rock cycle. So children, today that's it. You people write down about rock cycle and mention the diagram also. rock cycle का diagram draw करना है और उसके बारे में लिखना है. Children, goodbye.